नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 45वां अध्याय मधु कैटभ वध महाकाली का वर्णन। मधु कैटभ वध की कथा। उमा चरित्र सुजान नित नित करती स्नेहवश मानव का कल्याण। मुनि बोले, हे ऋषि जी, अब आप जगत की माता उमा का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, हे महात्मा पुरुषों, अब मैं उमा चरित्र कहता हूँ। तुम लोग धन्य हो जो उमा चरित्र को सुनना चाहते हो। स्वारोचिष नाम के मनवंतर में एक राजा हुआ है जिसका नाम विरत है। उसका सूरत नाम का पुत्र हुआ जो कि वीर पुरुष था। वह दानी सत्यवाती देवी भक्त था। इंद्र के समान पराक्रमी तेजस्वी होकर वह राज्य करने लगा, किंतु अन्य 9 राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। उससे राज्य छीनकर राजा से निकाल दिया। वह घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने वन को चला गया। वन में जाकर उसने एक सुंदर आश्रम देखा। वहाँ सभी जीव जंतु शांत होकर विचरण कर रहे थे। वहाँ मुनिजनों से स्वागत पाकर राजा उसी आश्रम में निवास करने लग गया। एक दिन उनके मन में विचार हुआ कि मैं बड़ा मंदभागी हूँ जिससे अपने राज्य खो बैठा हूँ। ठीक उसी समय वैश्य भी वहाँ आ पहुँचा। राजा ने उसे दुखी देखकर दुख का कारण तथा उसका नाम आदि पूछा। उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया, फिर आंखों में पानी भरकर बोला, हे राजन, मैं एक धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ। मुझे अपने ही पुत्र पौत्रादिकों ने धन के लोभ में पड़कर घर से निकाल दिया है। इसी कारण मैं इस वन में आ पहुँचा हूँ। अब तो मैं लोगों को अपना भी नहीं समझता और उनकी कुशलता भी नहीं चाहता। राजा बोला, किंतु तेरा प्रेम तो मूर्खों की भांति कुछ न कुछ उन पुत्र पौत्रदिकों में दिखाई देता है। यद्यपि उन दुराचारियों ने तुझे घर से भी निकाल दिया है। वह वैश्य बोला, हे राजन, आपका समझाना सत्य है। इस प्रकार राजा और वैश्य परस्पर बातचीत करते करते दोनों मेधा ऋषि के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके अपनी सभी वृतांत कह सुनाया और प्रार्थना की कि आप ही हमारा मोह दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, सबके मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली तो सनातनी माया शक्ति रूप देवी हैं, जो कि जगत की रचना पालन संहार किया करती हैं। राजा यह सुनकर बोला, हे स्वामिन, विश्व को मोहित करने वाली वह माया देवी कौन है? कृपा करके इसका वर्णन करें। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए। जिस समय प्रलय हुआ तो योगी राज विष्णु शेष यहाँ पर योग निंद्रा में सो गए। तब विष्णु के कान के मैल से 2 दैत्यों की उत्पत्ति हुई। मधु तथा कैटभ इस नाम से वह विख्यात हुए। उन्होंने विष्णु की नाभि कमल में ब्रह्मा जी को देखा और उसे मारने के लिए तैयार हो गए और बोले, तू कौन है? ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को देखा, फिर विष्णु तथा परमेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। बोले, हे महामाये, शरणोगतों की रक्षा करने वाले देवी, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करो। आपको बार बार प्रणाम हो। आप ही इन दोनों दुर्धर्षों दैत्यों को मोहित करें, फिर नारायण को जगाकर मेरी रक्षा करें। मुनि बोले, ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना द्वारा कि महामाया फल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर महाकाली नाम से प्रसिद्ध हुई और आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम डरो मत, मैं युद्ध द्वारा इन दोनों को वध करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार कहकर विष्णु जी के मुख तथा नेत्रों से प्रकट होकर ब्रह्मा जी को साक्षात उस देवी ने दर्शन दिए। तभी जड़नादन भगवान श्री जग गए। उन दोनों दैत्यों को विष्णु ने भी देखा। क्रोध में आकर 1000 वर्ष पर्यंत उन दोनों से बाहु युद्ध करते रहे। उसके बाद महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों दैत्य विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम मन चाहा वर मांगो। विष्णु बोले, यदि तुम वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों मुझसे मर जाओ। यह सुनकर दैत्य बोले, जिस पृथ्वी पर जल दिखाई ना दे उसी स्थान पर तुम हमको मार सकोगे। बहुत अच्छा। यह कहकर भगवान ने चमकता सुदर्शन चक्र उठा लिया और उन्हें अपनी जंघाओं पर लिटाकर उनके सर काट दिए। 46वां अध्याय महालक्ष्मी अवतार कथा। महिषासुर दानव भया शक्तिमान पर चंड जाके दुर्गा ने करे अंग अंग सब खंड। ऋषि कहने लगे, दैत्यों के कुल में रंभासुर नाम का एक श्रेष्ठ दैत्य हुआ था। महर्षि नामक महापराक्रमी उसका पुत्र हुआ। वह युद्ध में सभी देवताओं को जीत कर इंद्र के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करने लगा। तब दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान तथा शंकर जी के पास पहुँचे। देवताओं से सभी वृतांत सुनकर विष्णु तथा शंकर जी को क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन दोनों के मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। वही तेज सबका मिलकर एक स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गया। तब उसे देखकर प्रसन्न होते हुए देवताओं ने अनेकों आयु तथा आभूषण दिए, जिन्हें धारण करके उस देवी ने महान 68 करके गर्जना की। इस गर्जना द्वारा पृथ्वी आकाश भर गए। तब देव शत्रु दैत्यों ने उस शब्द को सुनकर अपने अपने हथियार उठा लिए।
महिषासुर भी सभी दैत्यों को साथ लेकर संग्राम करने वहां आ गया और महामाया को देखा। महामाया के प्रभाव से वहां आए हुए करोड़ों दैत्यों के सभी शास्त्र बेकार हो गए। तब उस मातेश्वरी ने अपने शूल, शक्ति, तोमरादि शस्त्रों द्वारा अनेकों चिक्षुर आदि दैत्यों का विनाश कर दिया। तब दैत्यों के मर जाने पर महिषासुर भी देवी के श्वास से उत्पन्न हुए देवताओं को मारने लगे। तब उनके मारे जाने पर वह दैत्य देवी वाहन सिंह की ओर भागा। यह देखकर देवी एकदम क्रोध में आ गई। तब वह पराक्रमी दैत्य अपने खूरों द्वारा पृथ्वी को तथा सिंहों द्वारा पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। तब महामाया ने उसके मारने का उपाय सोचकर दैत्य पर अपना पाश फेंका। उसके बाद वह दैत्य महिष का रूप त्याग करके सिंह रूप हो गया। जगदम्बा ने झटपट उसका सिर काट डाला, किंतु फिर भी वह हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया। तब देवी जी ने तलवार के साथ उसका हाथ काट दिया। तब वह हाथी बन गया, अपनी सूंड से सिंह को मारने दौड़ा। देवी जी ने उसका सूंड काट दिया। फिर वह राक्षस अपने रूप में आ गया। इस प्रकार से युद्ध में सब त्रिलोकी कांप उठे, जीव दुखी हो गए। देवी जी ने क्रोध में आकर दैत्य से कहा, अरे नीच दुष्ट बुद्धि, तू तो व्यर्थ में ही मेरे हाथ साथ हट कर रहा है। त्रिलोकी भर में कोई भी नहीं मेरे सामने टिक सकता। यह कहकर महामाया ने उछलकर उसे अपने पैरों से कुचल डाला और उसकी ग्रीवा में अपनी त्रिशूल बांध दी, जिससे वह पृथ्वी पर सदा के लिए सो गया। और हाहाकार करते हुए उसके सभी गण इधर उधर भाग गए। इंद्रादिक देवताओं ने आकर देवी की स्तुति की, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।